आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया है इक्विटी शेयर्स और उसके फीचर्स, और इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और साथ में उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा बनेगा तो फिर हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। अगर आपने इक्विटी शेयर्स का वीडियो नहीं देखा है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपने शेयर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो वो देख लीजिए आप। ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। वो देखने के बाद फिर ये कंटिन्यू कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसा शेयर जिसमें प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। मतलब ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पे एक इन्वेस्टर को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। और वो कौन से प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब उनको एक प्रायोरिटी, ऐसा आप बोल सकते हो कि प्रायोरिटी दिया जाता है। कौन से केस में? डिविडेंड के केस में और रीपेमेंट के केस में। जब कंपनी बंद होती है तो जब जो होता है रीपेमेंट किया जाता है। जैसे अभी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लॉस में थी, अब कंपनी के एसेट बेचने के बाद जो पैसे कुछ बचते हैं, उस पैसे से इस प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को जो है रीपेमेंट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अब आप ये पूरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं खुद आपको समझा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। ऑफकोर्स इक्विटी शेयर में प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंशियल राइट होता है, ठीक है। द शेयर्स विच कैरी द प्रेफरेंशियल राइट्स नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। जो शेयर प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं उसी को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। सर ये प्रेफरेंस राइट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो लिखा भी है, अ प्रेफरेंशियल राइट ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब इसमें कंपनी क्या करती है, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है उसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हर एवरी मंथ और एवरी ईयर, क्वार्टरली और ईयरली क्या करती है? डिविडेंड पे करती है। नाउ द क्वेश्चन, सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आप एफडी कराते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेम वे जब आप प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आपके पास शेयर्स खरीदते हो, तो अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो उस पर जो आपको प्रॉफिट, जैसे कंपनी प्रॉफिट हो या ना हो, या प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करता है, उसमें से आपको कुछ परसेंटेज देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जैसे बैंक में इंटरेस्ट होता है वैसे शेयर में क्या होता है? डिविडेंड होता है। ओके, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे प्रेफरेंशियल राइट देता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मतलब जब तक आपके पास वो शेयर है तब तक जो है कंपनी देते रहेगा डिविडेंड एवरी टाइम, ठीक है। अ प्रेफरेंशियल राइट ऑन रिटर्न ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। भाई बिजनेस कोई रीज़न से बंद हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को रीपेमेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है, जो इक्विटी शेयर में नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर जिसमें इन्वेस्टर को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। कौन सा प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है? इन केस ऑफ द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, एंड प्रायोरिटी ऑन और प्रेफरेंशियल राइट ऑन रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब जब बिजनेस बंद होता है तो उस टाइम पे रीपेमेंट किया जाता है कैपिटल, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैं उनको, ठीक है। वहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। ना आप समझ में आ गए। अब यहाँ पे आप दूसरा मीनिंग भी पढ़ सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर have prior right to receive the fixed rate of dividend. We had already discussed the rate of dividend fixed at the time of issue. जब आप ये शेयर जब कंपनी क्या करती है, ये शेयर जब इशू करती है
उस टाइम पे वो प्राइस जो है जब इशू प्राइस होता है उसी के वक्त वो कितना परसेंट डिविडेंड देगी, 5%, 10%, 20% या 15%, वो उसी टाइम पे फिक्स कर दिया जाता है और उतने परसेंट से ही आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा ना। यहीं पे डिफरेंस हो जाता है, इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट द कंट्रोलर, क्योंकि इक्विटी शेयर रियल ओनर्स होते हैं ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। और उस राइट, बट दे आर को ओनर्स, इसको भी हम लोग को ओनर्स बोल सकते हैं, जैसे पार्टनर्स बोल सकते हैं, ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स परचेज बाय द इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड वांट्स फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर उन्हीं लोगों के लिए है जो सेफ्टी, मतलब जो सेफ चाहते हैं कि भाई उनका कैपिटल नुकसान ना हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो सेफ हो और उनको हर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलते रहे। ठीक है, हर बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ यूजुअली प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है डू नॉट कैरी वोटिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग पावर मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का जो है राइट्स मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर उनके इंटरेस्ट, मतलब उनके डिविडेंड को अगर कुछ नुकसान हो रहा है, डिविडेंड के रिगार्डिंग कुछ अगर उनको इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में इनको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है। दे हैव अ वोटिंग राइट ओनली इन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब जो डिविडेंड जो है और रिटर्न ऑन कैपिटल जो होता है, अगर उससे रिगार्डिंग कुछ उनको इफेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे जो है ये लोग वोट कर सकते हैं, लाइक सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एक्सेट्रा। दे गेट द वोटिंग राइट्स इफ द डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो उसके केस में भाई ये लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बट इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना या पार्टिसिपेट करना, उसमें ये इनको प्रेफरेंशियल राइट, मतलब इनको राइट्स नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देखो अगर आपको मीनिंग समझा है तो आप इजीली एक्सप्लेन करोगे फीचर्स भी। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स जो ऐसे शेयर्स होते हैं जहाँ पे क्या मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, किसको, इन्वेस्टर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसा करना है, सेम वे प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल जो है होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है और प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिसमें ये होता है कि आपको जो है डिविडेंड जो होता है, जैसे प्रॉफिट अगर कंपनी ने अर्न किया तो उस प्रॉफिट का जो पार्ट होता है सबसे पहले किसको जाना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाना चाहिए, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्रेफरेंस शेयर जो होते जिनके पास होता है उन लोगों को प्रॉफिट का पहला प्रायोरिटी जो जाता है वो किसको जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर अगर कुछ बचा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर, अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, इसके लिए प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड। ओके, नाउ प्रेफरेंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल सेम है। प्रेफरेंस शेयर जिनके पास है, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर हैं, जब कंपनी क्या करती है, वाइंड अप करती है, जब कंपनी बंद करती है, ठीक है, अपना बिजनेस प्रोडक्शन या बिजनेस क्लोज करना होता है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी का जो कैपिटल है उसको रीपेमेंट करना होता है। ठीक है, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को पहला प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, पहला प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब जिन लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर रहेगा, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, उसमें से कैपिटल का जो कंपनी का जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा सेविंग या जो भी एसेट बेच के, तो वो पैसा क्या रहेगा, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा, रीपेमेंट कर दिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। अंडरस्टूड? ये हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज
फिक्स रिटर्न। सर फिक्स रिटर्न क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करता है कंपनी तो उस टाइम पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इशू प्राइस के वक्त, इशू के करते वक्त ही तभी उसी टाइम क्या किया था, मेंशन कर देता है। चाहे वो 10% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 9% हो या 20% हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स किया जाता है जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया जाता है। जब कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसी वक्त क्या करती है, उसका रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द कैपिटल। सर नेचर ऑफ द कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर में जो कैपिटल होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो कैपिटल होता है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कंपनी का जो है जो डेवलप होने के बाद जो है वो इशू करती है शेयर्स, तो इसके लिए क्या होता है, ये कैपिटल परमानेंट कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। मतलब कंपनी ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, उसके बाद उसको कुछ फंड चाहिए तो उसके लिए क्या इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। तो इसके लिए क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होता है, मतलब जब चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये परमानेंट कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, ये कंपनी के साथ हमेशा नहीं रहता है, जब भी चाहिए ये क्या कर सकता है, वो शेयर्स को रिडीम कर सकता है, ठीक है। बट इक्विटी शेयर में क्या होता है, परमानेंट कैपिटल रहता है, जब तक कंपनी होगी तब तक वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू मतलब एक ऐसा वैल्यू जो मार्केट में चल रहा है, प्राइस मार्केट में प्राइस क्या है वही क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओके। 90% केसेस में मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर इसके अंदर चेंज होता भी है तो थोड़ा सा माइनर चेंज होता है जो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, ओके। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो ऐसे शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ये पे करते हैं, ठीक है। तो उनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो जो है सेम रहता है, इवन प्रेफरेंस शेयर्स का जो वैल्यू है वो भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट वैल्यू भी क्या होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो सेम रहता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट का जो प्राइस है वो प्रेफरेंस शेयर्स का चेंज नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है। इसके लिए इसकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है और उसकी वजह से इसका कैपिटल का एप्रिसिएशन नहीं होता है। अब बोलोगे सर कैपिटल का एप्रिसिएशन क्या होता है, आपके पास 10,000 है, आपने उसको इक्विटी शेयर में डाला, अब उसका 10,000 का 15,000 हो गया, तो 5,000 आपका बढ़ा ना उसका वैल्यू, तो क्या हो गया, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स होता है। एंड दो ही रीज़न है कि इसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, एंड दूसरा इसके अंदर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। जैसे आप एफडी करा लिए बस वो नहीं है, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा 5-6% से ज़्यादा, ओके। सो उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बट इक्विटी शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, मैंने ख़रीदा था एक शेयर जिसका प्राइस बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, 4 रुपये का ख़रीदा था, डिविडेंड ट्रेड एंड करके शेयर है, ठीक है। आज उसका प्राइस 20 रुपया हो गया है, तो अब सोचो कितना बढ़ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ बढ़ गया। तो ये क्या होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया जाता है लेटर डेवलप, मतलब कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर देती है, बिजनेस अच्छा चलता है, फिर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब वो इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। नाउ व्हाट इज़ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मैंने ऑलरेडी बताया आपको, प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ उसके डिविडेंड को और उसके रीपेमेंट के मैटर जो होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई इशू है तभी प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलता है। बाकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है इनको, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का उसमें वोटिंग राइट इनको नहीं मिलता। किस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उनके डिविडेंड को अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ मैटर है, तो फिर उस मैटर में क्या कर सकते हैं लोग, वोटिंग राइट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरी बात। नाउ रिस्क, हमने तो मीनिंग में डिस्कस कर लिया
कि जिनको सेफ्टी मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए क्या है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर रिस्क क्या होता है, लेस होता है, ठीक है, किसके, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। ओके, सो प्रेफरेंस शेयर्स हैज लेस रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। ओके, क्यों, रीजन सिंपल सी बात है कि प्रेफरेंस शेयर्स में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और रीपेमेंट पे आपको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर में नहीं होता है। ओके, सो यू कैन से प्रेफरेंस शेयर्स हैज अ लेस रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स इज पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिविडेंड और फिक्स्ड डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट ऑन रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, हेंस देयर इज अ less risk or there is no risk. Okay, now face value मैंने आपको बताया था कि face value मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट जो होता है उस टाइम पे उसका एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, अब ये फेस वैल्यू जो होती है इक्विटी शेयर्स का जो होता है वो मोस्टली 10 रुपये रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो होता है मोस्टली 100 रुपीज़ होता है। तो फेस वैल्यू ज़्यादा होती है किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। ओके, समझ में आया व्हाट इज फेस वैल्यू, इनिशियल कॉस्ट होता है। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग यूनिट का जो कॉस्ट होता है, मतलब जो उसका, जैसे हम लोग पेन बनाते हैं, ठीक है, अब उस पेन बनाने को 2 रुपये लगा तो वो क्या होगा, उसका 2 रुपये इनिशियल कॉस्ट हो गया। ठीक है, बाद में उसको 5 रुपये पे बेच रहे हैं तो क्या हो गया, इशू प्राइस हो गया। ठीक है, मार्केट में 5 रुपये का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया तो 5 का 10 रुपये का वो बिक रहा है तो मार्केट वैल्यू हो गया। समझ में आ गई बात। ओके, राइट एंड बोनस इशू, देखो राइट इशू एंड बोनस इशू दोनों में डिफरेंस है। बोनस इशू जो होता है ये क्या किया जाता है, गिफ्ट के तौर पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। क्या बोला मैंने, बोनस इशू वो शेयर्स होते हैं जिसमें गिफ्ट कंपनी क्या करती है, गिफ्ट के तौर पे जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी उस कंपनी के, जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी के मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू किया। ठीक है, 10 शेयर पे 2 शेयर, मतलब जिनके पास 10 क्वांटिटी है उनको क्या किया है, 2 शेयर्स उनको फ्री में मिल जाएगा गिफ्ट के तौर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस इशू। राइट इशू मतलब ये होता है कि जब एबीसी लिमिटेड राइट इशू करती है तो मार्केट का भाव जो चल रहा है 200 चल रहा है, लेकिन कंपनी क्या बोलती है, जिनके पास ऑलरेडी हमारे कंपनी का शेयर है, मतलब अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी का ऑलरेडी आपके पास शेयर है तो फिर आपको, जैसे आपके पास जितना शेयर है, जैसे 1:2 का रेशो रहता है, 1 पे 2 शेयर्स, 10 पे 2 शेयर्स, ऐसे डिपेंड होता है। ठीक है, हर 10 शेयर पे आपको 5 शेयर मिलेंगे, राइट इशू ऐसा होता है, मतलब आप उतना ही राइट इशू कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि आप डिस्काउंट प्राइस पे खरीदिए, मतलब ये 200 रेट है ना, तो 200 रुपये नहीं, आपको जो है इसको 50 रुपये के भाव में मिल रहा है, मतलब अल्टीमेटली आपको डिस्काउंट रेट पे मिलता है। ठीक है, तो वो राइट इशू होता है। और राइट इशू और बोनस इशू किसके केस में मिलता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पास ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर। अब देखो नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, इसमें क्या होता है कि जिनको भी सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, जिनको रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए ये प्रेफरेंस शेयर्स होता है। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब एक इन्वेस्टर्स दोज हु वांट सेफ इन्वेस्टमेंट, तो उसके उस तौर पे ये क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको उसका नोट चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इमादुद्दीन एजुकेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए ये वीडियो काफ़ी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए इसका जो है टाइम वो बढ़ जा रहा है, इसके लिए मुझे जो है अलग अलग लेक्चर्स में अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं 1 घंटे के लेक्चर्स में कवर कर देता था, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, राइट। सो लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हैशटैग का भी यूज़ कर सकते हैं, इमादुद्दीन खान या इमादुद्दीन एजुकेयर, जिससे मुझे पता चले, मोटिवेशन मुझे मिलता है कि हाँ आपने लेक्चर्स देखा, आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।